नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप डरावनी कहानियों का लुत्फ़ उठाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर सौरभ मिश्रा द्वारा भेजी गई है, जो उनके और उनके दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात एक पुरानी हवेली में बिताई। ये कहानी है एक खूनी हवेली की, जो रहस्यमय मौतों और खून से सनी यादों से भरी है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी कहानी को सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। यह घटना मेरे दोस्त सौरभ और मेरे जीवन की सबसे डरावनी और कभी न भूलने वाली घटनाओं में से एक है। हम दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी और हम अक्सर एडवेंचर के लिए नई नई जगहों पर जाया करते थे, पर इस बार का एडवेंचर ऐसा होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। यह वाक़या हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटा था, जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां सुनने को मिलती थी, पर हम दोनों ने इसे हमेशा अफवाह समझा। लेकिन अफवाहें सच थी और यह हवेली एक खूनी इतिहास से जुड़ी थी। वह ठंडी सर्दियों की शाम थी जब हम गांव पहुँचे। गांव के बाहर की वह हवेली खड़ी थी जिसने हमें हमेशा आकर्षित किया था। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में कोई नहीं जाता और जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। हमें लगा कि लोग बेवजह डरते हैं। सौरभ ने कहा, यार हमें इसे चेक करना चाहिए, आखिर क्या सच्चाई है ये हमें खुद देखना चाहिए। मैंने भी अपनी सहमति जताई। हमने गांव के कुछ बुजुर्गों से हवेली के बारे में बात करना चाहा, तो उन्होंने डर के मारे बात करने से ही मना कर दिया। एक बुजुर्ग जिनका नाम श्यामलाल था, उन्होंने हमें इशारों में बताया कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। मैंने श्यामलाल से पूछा कौन थी वो महिला, लेकिन वह कुछ और बताने से पहले चुप हो गए और धीरे धीरे वहाँ से चले गए। उनके डर से हमें अंदाज़ा हो गया कि इस जगह के पीछे कुछ तो बड़ा रहस्य है। शाम के लगभग 6 बज रहे थे जब हम हवेली के सामने पहुँचे। हवेली के गेट पर जंग लगे पुराने ताले ने उसे और भी डरावना बना दिया। चारों ओर घना जंगल था और सन्नाटा पसरा हुआ था। हमें थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम हवेली में जाकर पता करेंगे कि असलियत क्या है। सौरभ ने लोहे के ताले को तोड़ने की कोशिश की और कुछ देर बाद ताला टूट गया। हमने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुला। उस आवाज़ ने जैसे पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया। जैसे ही हम हवेली के अंदर घुसे, अंदर हमें बहुत अजीब लग रहा था। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। फर्नीचर टूटे हुए थे, दीवारें सड़ी हुई थी और हर तरफ अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। हवेली के अंदर जाते ही हमें एहसास हुआ कि यह जगह सच में बहुत अजीब है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक भारी कदमों की आवाज़ हमारे पीछे आई। सौरभ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, तूने कुछ सुना? उसने सिर हिलाया और बोला, यहाँ कोई नहीं है। हमें लगने लगा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें आगे बढ़ा रही थी। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहाँ दीवारों पर धब्बेदार लाल रंग के निशान थे। हम करीब जाकर देखने लगे कि यह क्या है। अचानक हमें एक औरत की सिसकियाँ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने एक दूसरे को देखा और सौरभ बोला, ये क्या था? क्या कोई मजाक तो नहीं कर रहा?
हमने उस आवाज़ के पीछे पीछे चलना शुरू किया। हवेली में हर जगह गहरा अंधेरा था और हम दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च थी। आवाज़ हमें हवेली के एक बंद कमरे तक ले गई। हमने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर किसी को घसीटने के निशान थे। सौरभ ने कहा, यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी पर हमारी नज़र पड़ी। वह अलमारी बाकी चीज़ों से अलग चमक रही थी। हमने डरते हुए अलमारी का दरवाज़ा खोला और अंदर का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गई। अलमारी के अंदर एक महिला का कंकाल था जो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसकी हड्डियां टूटी फूटी और मुड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा हो। उसके चारों ओर खून के सूखे निशान थे। हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कमरे के अंदर एक जोरदार आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि हम दोनों हड़बड़ा गए। टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक कमरे में एक काले साये ने आकार लेना शुरू किया। वह साया धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम भी मेरे जैसे बनोगे। उसकी आवाज़ से हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सौरभ ने चीखते हुए कहा, यह जगह शापित है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन हवेली के दरवाजे अब खुद ही बंद हो चुके थे। वह साया अब हमारे बिल्कुल सामने था और उसकी खून से सनी आंखें हमें घूर रही थी। उसने कहा, मैं उस महिला की आत्मा हूँ जिसे यहाँ जिंदा जला दिया गया था। जिसने भी मेरे साथ विश्वासघात किया वह मारा गया और तुम भी नहीं बचोगे। हमें समझ आ गया था कि यह आत्मा उस महिला की थी जिसे इस हवेली में बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। उसने अब बदला लेना शुरू कर दिया था और जो भी यहाँ आता वह उसका शिकार बन जाता। हवेली की दीवारों पर जो खून के धब्बे थे वे उन लोगों के थे जो पहले यहाँ आकर मारे गए थे। हम दोनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा हमें घेरने लगी। उसने कहा, तुम लोग भी उसी की तरह मरोगे जैसे मैं मरी थी। उसकी बातों से हमें पता चला कि यह हवेली कभी एक रईस आदमी की थी जिसने उस महिला के साथ धोखा किया था। हवेली में उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब यहाँ बदला ले रही है। हमने किसी तरह अपने आप को संभाला और भगवान का नाम लेकर दौड़ने लगे। हवेली का मुख्य दरवाज़ा अचानक अपने आप ही खुल गया और हम दोनों तेज़ी से बाहर भागे। जैसे ही हमने हवेली से बाहर कदम रखा, हमें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। वह हवेली अब सिर्फ एक धूल का गुब्बार बन चुकी थी। हम दोनों की जान बच गई, लेकिन उस खौफनाक रात की यादें आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। उस खूनी हवेली का नाम अब भी गांव में लिया जाता है, लेकिन कोई उसकी ओर रुख करने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन के बाद सौरभ और मैं कभी उस गांव की ओर नहीं गए। वह हवेली अब वहाँ नहीं थी, लेकिन उसके बारे में कहानियाँ अब भी लोगों की जुबान पर हैं। दोस्तों, ये थी सौरभ मिश्रा द्वारा भेजी गई खूनी हवेली की खौफनाक कहानी, जिसने उनके और उनके दोस्त की ज़िंदगी में एक कभी न भूलने वाला डरावना अनुभव जोड़ा। ऐसी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि कभी कभी जिन बातों को हम अफवाह मानते हैं उनके पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर बार जब हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएँ तो आप उसे सबसे पहले सुनें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।